नमस्कार, मैं उदय देवभूमि लाइव में आपका स्वागत और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री तो खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां 15 सितंबर से शुरू होगी केदारनाथ और हेमकुंड साहिब हेली सेवा। कल दोपहर 12 बजे से शुरू हुई हेली सेवाओं की बुकिंग प्रक्रिया। तो 15 से 22 सितंबर तक के लिए टिकट बुकिंग का स्लॉट खोला गया है। यूकाडा ने हेली किराए की दरों में 49% की बढ़ोतरी की है, यानी कि सीधा सीधा जो किराया है वो अब आपको बता दें कि 50% के लगभग बढ़ गया है। तो हेली सेवा को लेकर यात्री और कारोबारियों में उत्साह नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां 15 सितंबर से शुरू होगी केदारनाथ और हेमकुंड साहिब हेली सेवा। तो बता दें कि कल दोपहर 12 बजे से शुरू हुई है हेली सेवाओं की बुकिंग प्रक्रिया और 15 से 22 सितंबर तक के लिए टिकट बुकिंग का स्लॉट खोला गया है। तो यूकाडा ने हेली किराए की दरों में भी बढ़ोतरी की है। हेली सेवाओं को लेकर यात्री और कारोबारियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां 15 सितंबर से हेली सेवा की शुरुआत होने जा रही है। तो हेली सेवाओं की बुकिंग प्रक्रिया भी शुरू हो गई है और जो टिकट बुकिंग का जो स्लॉट है वो 15 से 22 सितंबर तक के लिए खोला गया है। तो इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी विनय जुड़ गए हैं। विनय, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब की यात्राओं के लिए हेली सेवा की शुरुआत हो गई है। 15 सितंबर से हेली सेवा की शुरुआत हो गई और बुकिंग स्लॉट भी अब ओपन हो गए। क्या अधिक जानकारी? कहीं ना कहीं हेली सेवा की शुरुआत होने से यात्रियों में और जो तमाम वहां के जो लोग हैं, व्यवसाय हैं, उनमें भी उत्साह नजर आ रहा है। जी बिल्कुल उधर देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से 15 सितंबर से यानी कि कल से जो है इस दौरान हेली सेवाओं की जो शुरुआत है वो केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए जो है अब हो जाएगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो टिकट की यहाँ पर बात की जाए तो जो टिकट है वो भी इस दौरान जो है ऑनलाइन उनकी बुकिंग जो है वो भी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। कल 12 बजे से जो है इस दौरान ऑनलाइन की जो बुकिंग है वो यहाँ पर की जा चुकी है। तो ऐसे में काफी उत्साह जो है इस दौरान यहाँ पर श्रद्धालुओं में तो देखने को मिल ही रहा है। साथ ही साथ इसके अलावा जो कारोबारियों की अगर बात की जाए तो जो कारोबारी हैं उनमें भी काफी उत्साह जो है इस दौरान यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो भारी बारिश के चलते जिस तरीके से जो हेली सेवा है, हेली सेवा पर यहाँ पर रोक लगा दी गई थी, तो वहीं अब जो है इसको फिर से शुरू कर दिया गया है और कल से जो है पूरी तरीके से जो इसकी शुरुआत है हेली सेवा की वो यहाँ पर कर दी जाएगी। तो ऐसे में देखा जा जो हेली सेवा है, हेली सेवा की शुरुआत होने से यहाँ पर जो यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनको काफी लाभ भी जो है इस दौरान यहाँ पर मिल सकेगा, क्योंकि जिस तरीके से जो यहाँ पर बुजुर्ग जो लोग हैं या फिर दिव्यांगों की अगर बात करें वो भी जिस तरीके से यात्रा में इस दौरान जाते हैं तो उनको जो है काफी जो सहयोग है वो इस दौरान यहाँ पर हेली सेवा से मिल जाता है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि इस बार जिस तरीके से जो चारधाम यात्रा उत्तराखंड में चल रही है तो ऐसे में लगातार जो आंकड़ा है वो भी श्रद्धालुओं का यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, लेकिन विनय, अगर देखा जाए तो यात्रियों में भारी उत्साह तो है, लेकिन कहीं ना कहीं यात्रियों की जेब भी ढीली हो सकती है, क्योंकि किराया लगभग 50% तक बढ़ा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं जो तीर्थ यात्री वहां पहुंचेंगे उनको हेली सेवा के लिए थोड़ा ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे अब। जी बिल्कुल उदय, देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 49% जो है इस दौरान यहाँ पर किराया है उसमें बढ़ोतरी की गई है, जिससे काफी असर जो है इस दौरान चारधाम यात्रा में आने वाले जो श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर जिस तरीके से जो यात्री इस दौरान पहुंचेंगे तो हेली सेवाओं के माध्यम से जब वो यात्रा करेंगे तो उस पर जो है काफी असर जो है इस दौरान उनकी जेब पर भी पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से किराए में वृद्धि इस दौरान की गई है तो जो टिकट यहाँ पर 8,000 का था वो अब 10,000 का इस दौरान जो है कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए तो 7,000 वाला जो टिकट था वो 9,000 कर दिया गया है। तो ऐसे में खासा असर जो है इस दौरान यहाँ पर उनकी जेबों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में काफी उत्साह तो जो है इस दौरान यात्रा को लेकर के दिखाई दे ही रहा है, लेकिन वही जिस तरीके से किराए में इस दौरान यहाँ पर वृद्धि की गई है
उससे भी खाता असर जो है इस दौरान यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिल्कुल कह सकते हैं विनय कि जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि तमाम आपदाएं हुई हैं, जो तमाम घटनाएं हुई जिसकी वजह से हेली सेवा प्रभावित हुई थी, कहीं ना कहीं कंपनी को नुकसान हुआ था और कंपनियों ने इसका हवाला दिया था कि जो नुकसान हुआ है उसकी वजह से जो तमाम कर्मचारी हैं उनकी वजह से जो किराए में बढ़ोतरी की गई है और इसी का असर अब जो तमाम तीर्थ यात्रियों के जेबों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। हालांकि हेली सेवा शुरू होने से यात्रियों को राहत मिलेगी और जो तमाम तीर्थ यात्री वहां पहुंच रहे हैं उनमें भी भारी उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। धन्यवाद विनय तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें कि हेली सेवा की शुरुआत होने जा रही है और कहीं ना कहीं यात्रियों में, व्यवसायियों में और जो तमाम लोग हैं उनमें भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। तो रुक करता अगली खबर का और बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री किंच रापू राम मोहन नायडू से भेंट कर राज्य में विमानन क्षेत्र के विकास, हवाई संपर्क में सुधार और पर्यटन को नई गति देने से संबंधित विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने राज्य को विमानन क्षेत्र में मिले सहयोग के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री का प्रदेशवासियों की ओर से आभार व्यक्त किया। उन्होंने विशेष रूप से प्रदेश के हवाई अड्डों पर स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालयाज के अंतर्गत कियोस्क स्थापित किए जाने की पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसके स्थापना से राज्य में जो तमाम स्थानीय उत्पाद हैं उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। और मुख्यमंत्री ने राज्य में मानसून समाप्ति के बाद चारधाम यात्रा के लिए हेली सेवाओं को पुनः प्रारंभ करने की योजनाओं से केंद्रीय मंत्री को अवगत कराया। ये सेवा विशेष रूप से बुजुर्ग, दिव्यांग और असमर्थ श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने विमानन क्षेत्र के विकास को लेकर चर्चा की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र रामगुलाम जौली क्रांति एयरपोर्ट पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री और उनकी पत्नी का गर्मजोशी से स्वागत किया। देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर गणेश जोशी ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर अभिनंदन किया और दोनों देशों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत करने की कामना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकारी निर्माण कार्यों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जिस क्षेत्र में विकास या निर्माण हो रहा है वहां के लोगों को सहभागी बनाया जाना जरूरी है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी के अच्छे कार्यों के सहयोग से प्रदेश का विकास होगा और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों की भागीदारी से उनका समाधान आसान होता है, साथ ही अच्छे कार्यों से भी उनका सहयोग प्रदेश के विकास को और मजबूत बनाता है। निर्माण कार्यों में निश्चित रूप से जो हमारे स्थानीय लोग हैं उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए। जिस क्षेत्र में काम हो रहा है उन क्षेत्र के लोगों को उसमें सहभागी बनाया जाना चाहिए, क्योंकि अगर उसके कोई दुष्परिणाम आते हैं तो निश्चित रूप से वो उसमें सहभागी होते हैं। तो अच्छे कार्यों में भी और निर्माण कार्यों में भी उनको सहयोगी बनाया जाए। बड़ी खबर उत्तराखंड से है, जो उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में मानसून की बारिश का कहर जारी है। अगस्त के महीने में सामान्य से कहीं ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी, जिससे राज्य के कई जिलों में सड़कें टूट गई, पुल बह गए, लोगों की जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। वहीं अब सितंबर में भी कुछ ऐसी हालत देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक सितंबर में भी सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। मौसम निदेशक CS तोमर ने बताया कि बंगाल की खाड़ी और अरब महासागर से आने वाले विक्षोभ के कारण अत्यधिक बरसात देखने को मिल रही है। मतलब साफ एक उत्तराखंड वासियों को अभी बारिश से राहत नहीं मिलेगी। है अगस्त में जो महीना था, इसमें हमको जो बे ऑफ बंगाल से और अरबियन सी से दोनों साइड से हमको मॉइस्चर लॉडेन विंड जो है मॉइस्चर के साथ जो हवाएं आती है उनका इंटरेक्शन मिला है। यहाँ पे सितंबर में अभी अनुमान सामान्य से हमारे ज़्यादा ही है, सामान्य से 109% में जो 109% हमारा जो फोरकास्ट है। तो हम अभी तक जो अभी हमारा चल रहा है, अभी 10 दिन हो गए, 10 दिन का जो अभी भी फोरकास्ट की है वो भी हमारे अनुमान जो सामान्य से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि इस सीज़न में भी अभी इस मंथ में भी सितंबर में भी थोड़ा हमको ज़्यादा बारिश मिलेगा।
भले ही और इसका आशंका वेस्टर्लीज में टर्फ आए कितना रहेगा वो अभी थोड़ा सा अनुमान लगाना मुश्किल होगा। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड के बैनर तले यूपीएल के आयोजक राजीव खन्ना और किरण वर्मा ने नई कार्यकारिणी को बधाई दी और विश्वास जताया कि उनके नेतृत्व में यूपीएल और भी सफल होगा। उन्होंने जानकारी दी कि इस बार यूपीएल की शुरुआत 23 सितंबर से महिला प्रतियोगिता के साथ होगी, जिसका फाइनल 24 सितंबर को खेला जाएगा। वहीं पुरुषों की यूपीएल 26 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्टूबर तक चलेगी। आयोजकों ने बताया कि इस बार कई नए नवाचार किए गए हैं और उम्मीद है कि स्टेडियम दर्शकों से भरा रहेगा। उनका कहना है कि यूपीएल से निकलकर खिलाड़ी न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेंगे। दर्शकों के लिए खासतौर पर एक कॉन्सर्ट भी रखा गया है, जिसके टिकट पेमेंट के आधार पर होंगे, जबकि बाकी मुकाबलों में प्रवेश निःशुल्क रहेगा। टिकट और पास ऑनलाइन क्यूआर कोड के जरिए उपलब्ध होंगे, जिसकी जानकारी आयोजन समिति जल्द जारी करेगी। उनको बधाई देता हूं कि आप यहाँ पे नए कार्यकारिणी अपॉइंट हुई है और हमें विश्वास है कि आपके लीडरशिप के अंदर हम यूपीएल को बहुत सक्सेसफुल बनाएंगे, यूपीएल सीजन 2 को। जहां तक इस साल का यूपीएल की बात है, हम 23 सितंबर से इस साल का यूपीएल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहले महिलाओं का यूपीएल होगा, जो WUPL जिसको हम कह रहे हैं, और उसके बाद 26 तारीख से मेंस यूपीएल होगा। 26 से 5 तारीख को चलेगा। 23 तारीख को महिलाओं का इनॉग्रेशन के दिन इनॉग्रल है और 26 तारीख को उनका फाइनल रहेगा और 27 तारीख को मेंस से स्टार्ट होके करीब 7 या 8 तारीख तक का वो फाइनल रहेगा। वुमेन्स में एक टीम और बढ़ाई गई है, तो बहुत अच्छा है उत्तराखंड के लिए कि गर्ल्स जो थोड़ा मतलब यूपीएल से और इंस्पायर्ड हुई है, वो कि अभी तक तो पता भी नहीं था यूपीएल हुआ, तो उससे जरा और फिर यहाँ के इंडिया में भी तो खेल रही है गर्ल्स, तो वो भी एक बहुत अच्छा है उत्तराखंड के लिए कि गर्ल्स आगे बढ़ ही रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए i24। नमस्कार।